नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक कोलकाता में स्थित कालीघाट मंदिर के बारे में कि आप यहां कब जाए, कैसे जाए, कहां रुके और दर्शन कैसे करें और साथ ही साथ यहां पर दर्शन करने के बाद आप कहां घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपको कालीघाट मंदिर को दर्शन करने में और यहाँ आसपास की जगहों पे घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखेगा ताकि आपको कालीघाट यात्रा से संबंधित पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते कोलकाता में स्थित कालीघाट या काली मंदिर की। कोलकाता का यह मंदिर देवी काली जी को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जहां पर माता काली का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से लोग इस मंदिर में आते हैं और कालीघाट को भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जहाँ भगवान शिव जी के रुद्र तांडव के दौरान माता सती के शरीर के विभिन्न अंग गिरे थे। इसलिए कालीघाट उस स्थल का प्रतिनिधित्व करता है जहां दक्षिणायन या सती के दाहिने पैर के पंजे गिरे थे और गंगा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर शहर के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है, जिससे कि यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु बड़े ही दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ की शक्ति दक्षिणा काली के रूप में जानी जाती है, जबकि भैरव नकुलेश है और कलकत्ता नाम कालीघाट शब्द से लिया गया है। दोस्तों बात करें कि आप कालीघाट मंदिर के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि अक्टूबर से फरवरी तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान कोलकाता में कई सारे त्योहार होते हैं, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर बड़े ही दूर दूर से कालीघाट मंदिर पहुँचते हैं। इसी के साथ ही अगर आप यहाँ नवरात्रि में दर्शन करने के लिए जा रहे तो कालीघाट मंदिर में नवरात्रि के उत्सव पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, जिससे कि आपको यहाँ पर दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। वहीं अगर आप यहाँ पे भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप शारदीय नवरात्र को छोड़ करके इस मंदिर के दर्शन आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कालीघाट मंदिर के दर्शन करना कब पसंद करते हैं। दोस्तों बात करें कि आप कालीघाट मंदिर कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप कालीघाट मंदिर ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन सियालदह रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम ट्रेनें आती है। इसलिए अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप हावड़ा जंक्शन के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट हावड़ा जंक्शन तक पहुंच सकते हैं और इस जंक्शन से कालीघाट टेम्पल की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस जंक्शन के बाहर से कालीघाट टेम्पल के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 20 रुपए पर पर्सन होता है और वही शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 100 रुपए होता है। दोस्तों यदि आप कालीघाट मंदिर फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई और वाराणसी, हैदराबाद आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट कोलकाता एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे और इस एयरपोर्ट से कालीघाट मंदिर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से कालीघाट मंदिर के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 40 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1000 से 800 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप कालीघाट मंदिर के दर्शन करने के लिए बस से जाना चाहते हैं तो कालीघाट मंदिर के लिए आपको बस वेस्ट बंगाल के सभी शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप बड़े ही आराम से कालीघाट मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ ही अगर आप कालीघाट मंदिर अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिनके जरिए आप कालीघाट मंदिर अपने निजी वाहन, कार या बाइक से बड़े ही आराम से पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप आदि जैसे सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए बड़े ही आसानी से कार या बाइक से कालीघाट मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप कालीघाट मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ पे कहाँ स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए रूम की बुकिंग हावड़ा जंक्शन के आसपास ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नॉर्मल बजट होटल लगभग 800 से 1500 रुपए में मिल जाएगा। और वहीं अगर आप यहाँ पर एक लग्जरी रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगभग 4000 से 5000 रुपए तक होता है, जिन्हें आप अपनी बजट के अनुसार बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको यही बाहर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग
100 से 150 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अधिकतर रेस्टोरेंट और होटल में नॉनवेज ही देखने को मिलता है, इसलिए नॉनवेज न खाने वाले टूरिस्ट इस बात का ध्यान जरूर रखें। और दोस्तों यदि आप घर बैठे बैठे गेम खेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सभी साइन अप कर सकते हैं जेटविन में, जिसमें आप सभी को 500 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप फ्री में गेम खेल करके यहाँ पर पैसे अर्न कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए और साइन अप कीजिए और यहाँ पर पैसे अर्न कीजिए। दोस्तों अब बात करें कि आप काली घाट या काली मंदिर के दर्शन कैसे करें। वैसे तो इस मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको अपने मोबाइल फोन, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को मंदिर के अंदर ले जाना मना है, इसलिए आप इन सारी चीजों को अपने रूम में ही रख के आए। लेकिन अगर आप होटल के रूम में नहीं रखना चाहते और अपने पास में ही लेना चाहते तो आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ मंदिर के अंदर फोटो खींचना और वीडियो बनाना वर्जित है, इसलिए आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए मंदिर में प्रसाद लेकर के प्रवेश कीजिए और माता काली जी के इस भव्य मूर्ति के दर्शन करिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। और इस मंदिर में माँ काली की 3 बड़ी आंखें, 4 हाथ और एक लंबी उभरी हुई जीभ वाली देवी की मूर्ति के दर्शन करने को मिलते हैं। और यहाँ देवी काली जी की मूर्ति की जीभ और आंखें सोने से बनी हुई है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और साथ ही यह मंदिर भक्तों के दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक और फिर शाम के 5 बजे से लेकर के रात के 10:30 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। और इस मंदिर में खासकर सबसे ज्यादा भीड़ शारदीय नवरात्रि के शुभ पर्व पर होती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप माता काली घाट के दर्शन करने के बाद यहाँ पर कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली जी के भी दर्शन जरूर कीजिए। हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित यह मंदिर भारत में एक हिंदू नवरत्न मंदिर है, जहाँ की प्रमुख देवी भवतारिणी है, जो पराशक्ति अधा काली का ही एक रूप है, जिन्हें अन्यथा आदि शक्ति कालिका के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल के प्रमुख तीर्थ स्थल होने की वजह से यहाँ दर्शन करने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। और खासकर नवरात्रि के समय में यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। और इसी के साथ ही आप यहाँ हावड़ा ब्रिज भी घूम सकते हैं। दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिज है ये, जो हुगली नदी पर बना कोलकाता का गेटवे जैसा दिखता है। और यह ब्रिज नदी के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों को जोड़ता है, जिससे कि यहाँ पर प्रतिदिन 90,000 वाहन, सैकड़ों लोग इस पुल को पार करते हैं। और जब रात में इस ब्रिज पर रोशनी पड़ती तो यह पुल देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसी के साथ ही आप यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल भी घूम सकते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित यह मेमोरियल महारानी विक्टोरिया का स्मारक इमारत है, जो कि कोलकाता के प्रसिद्ध जगहों में से एक। मूर्तियों के साथ अच्छी तरीके से रखे हुए सुंदर बगीचों से घिरी एक ऐतिहासिक संरचना है। और इस मेमोरियल में आपको इंडो सैनिक रिवाइलिस्टिक शैली की इमारत में ब्रिटिश वास्तुकला और मुगल और कुछ अन्य क्षेत्रों की शैली की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ ही यहाँ पर रात के समय होने वाला साउंड शो और लाइट डिस्प्ले देखना ना भूलें। इसी के साथ ही आप यहाँ साइंस सिटी भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध जगहों में से ये एक है, जहाँ पर आपको स्पेस थिएटर, नेचुरल साइंस पार्क, 3D परफॉर्मेंस, डायनासोर कॉम्प्लेक्स आदि जैसे बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए इस संग्रहालय में आने वाला हर व्यक्ति विज्ञान की अनूठी अवधारणा को समझता है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े विज्ञान संग्रहालयों में से एक है, जो मनोरंजन तरीके से लोगों को विज्ञान की जानकारी देता है। इसी के साथ ही आप यहाँ प्रिंसेप घाट भी घूम सकते हैं। हुगली नदी के किनारे बनाया गया यह घाट अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप को समर्पित प्रसिद्ध स्तंभित और औपनिवेशिक स्मारकों में से एक है। और कोलकाता के सबसे बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक यह घाट लोगों के लिए आराम तथा नदी के किनारे टहलने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। और यह घाट विद्यासागर सेतु के पास फोर्ट विलियम वाटर गेट और सेंट जॉन्स गेट के बीच स्टैंड रोड पर स्थित है। इसी के साथ ही आप यहाँ सेंट पॉल कैथेड्रल भी घूमने का मजा ले सकते हैं। शहर के केंद्रीय धर्म में CNI द्वारा संचालित यह कैथेड्रल एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थलों और स्थापत्य शैली का आनंद लेने वालों के लिए सबसे अच्छी जगह है। और यहाँ क्रिसमस पर पर्यटकों का बहुत ही अधिक भीड़ होता है, क्योंकि क्रिसमस के समय यह कैथेड्रल बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है, जिसका दृश्य टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों और भी ऐसे कई सारी जगह है कोलकाता में जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे ईडन गार्डन, जैन मंदिर, बॉटनिकल गार्डन, मार्बल पैलेस, निको पार्क, इको पार्क, बिरला तारा मंडल और भी कई सारी जगह है जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं।
दोस्तों अब बात करें कि आपको कोलकाता शहर को घूमने में और कालीघाट या काली मंदिर के दर्शन करने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 6000 से 7000 रुपए पर पर्सन तक का लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप कोलकाता में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, दर्शन यहाँ पर कैसे करेंगे और रुकने और खाने पीने के लिए आप किस प्रकार का रूम बुक करते हैं और कोलकाता आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।